क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्या अंतर है, ये सारे चीज़ों को इस वीडियो में मैं पूरी तरह से कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिएगा। अब ये क्रैश कोर्स वाला सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करके उत्साह भी बढ़ाइएगा। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के क्या अर्थ है, तो आप सबसे पहले इसको आप देखिए, ठीक है, कि अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या। तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी क्रियाओं का योग है। अब आर्थिक क्रिया क्या होता है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है समाज की जितनी भी आर्थिक क्रियाएं होता है सभी का योग को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रिया क्या है, तो वैसी क्रिया जिसको करने से हमें इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, तो उस क्रिया को हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। ठीक, आर्थिक आर्थिक मीन्स आय और क्रिया मीन्स कुछ काम, यानी ऐसा कुछ काम कीजिए जिससे हमें कुछ इनकम प्राप्त हो, आय प्राप्त हो, तो उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको नोट्स के रूप में पूरा तरह से लिखाया गया है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कृषि, कोई खेती में उपज करता है तो उस उपज को सेल करके बेच कर वहाँ से हम इनकम कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं आर्थिक क्रिया। उसी तरह आर्थिक क्रिया जो होता है वो क्या हो गया कि संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से प्राप्त होता है जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्टि के लिए संसाधनों को उपयोग किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था समझिए कि अर्थव्यवस्था जो है सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है, और आर्थिक क्रियाएं हैं वैसी क्रिया वैसी काम जिसको करने के बाद हमें कुछ इनकम प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आई होप अर्थव्यवस्था का अर्थ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, नहीं तो अगर आप नोट्स इसको चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप नोट्स एंड पीडीएफ ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए अब समझते हैं अर्थव्यवस्था के संरचना इकाई, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र क्या क्या उसमें अंतर है। अर्थव्यवस्था की संरचना, अर्थव्यवस्था की संरचना मुख्यतः उत्पादन के आधार पर 3 क्षेत्रों में विभक्त किया गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो आज हम समझेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में क्या अंतर है। तो प्राथमिक क्षेत्र आप देखिए, प्राथमिक क्षेत्र जो है वो आपको जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु को उत्पादन करते हैं तो वह प्राथमिक क्षेत्र से के अंतर्गत आता है। आप ऐसे समझिए, यानी कि प्राकृतिक उत्पादन होते हैं और जिसमें प्राकृतिक इन्वॉल्व होता है और उससे कुछ उत्पादन हम करते हैं तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। जैसे पशुपालन, तो पशु जो है, जानवर जो है, ये प्रकृति के देन है, बनाए गए हैं, और उससे हम दूध निकालते हैं और उसको सेल करते हैं या फिर दूध को उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र के अनुसार आ गया। दूसरे वनों से प्राप्त करते हैं, जो वन है उससे कुछ लकड़ियाँ या फिर वन से लकड़ियाँ प्राप्त करके फर्नीचर बना लेते हैं, फिर उसको सेल करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या आ गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। यानी कि आप याद रखें, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राकृतिक संसाधन, प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राकृतिक संसाधन, और जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तु को उत्पादन करता है तो उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। और प्राकृतिक से याद रखिए प्राथमिक, तो बार बार इसलिए बोले कि ताकि आपको याद हो जाए, आराम से आप सुनते रहिए, आपको याद हो जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन करते हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कृषि हो गया, आपको मत्स्य और वन हो गया, तो ये सब चीज़ क्या आ गया, प्राथमिक क्षेत्र के अनुसार। अब आप देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र जो है इसमें क्या होगा कि इसमें वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है, उनके माध्यम से निर्मित किया जाता है। ठीक, सीधे तौर पर ये प्रकृति से संबंधित नहीं होते, उसको निर्मित किया जाता है। यानी निर्माण की वह क्रिया जिसमें कार्यशाला कारखाना में होती है, यानी कार्यशाला या कारखाना में उसको उत्पादन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, और इसको औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जैसे इसमें उद्योग लगा दिया गया, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग या बड़े उद्योग कुछ शामिल है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है, तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक से जो उत्पन्न होगा, द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग लगाकर एक फैक्ट्री कंपनी लगाकर किया जाएगा तो उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। अब समझ में आपको आ रहा होगा। अब समझते हैं थोड़ा सा तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या है, देखिए तृतीयक क्षेत्र जो होता है, तो पहला आप समझ गए प्राकृतिक, दूसरा समझ गए उद्योग लगाकर, और तीसरा क्या है, वह क्षेत्र वस्तुओं को उत्पन्न नहीं
बल्कि वस्तुओं प्रक्रियाओं में प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र का सहयोग करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र का जो सहयोग करता है उसको हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं, यानी इसमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। तो होगा क्या, तो समझिए इसके अंतर्गत परिवहन होते हैं। परिवहन मतलब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़ी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, एरोप्लेन गाड़ी के माध्यम से ले जाना उसे परिवहन कहते हैं। आवागमन को साधन को बोलते हैं। या संचार हो गया, व्यापार हो गया, या अन्य सेवाओं इसी सेवा क्षेत्र के आते हैं। यानी कि डॉक्टर एक सेवा देती है तो क्या आ गया, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जैसे फ्लिपकार्ट से कोई आपको सामान आता है तो कि इसके आ गया, लॉजिस्टिक जितने भी आ गया तृतीय क्षेत्र का आ गया। यानी कि प्राथमिक क्षेत्र प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है, द्वितीय क्षेत्र उद्योग लगाकर, और तृतीय क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र को जो सहयोग करता है उसको बढ़ाने में, उसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। आई होप आपको अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था का संरचना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप चाहते हैं ये सारे चीज़ का नोट्स लेना तो हमारे नोट्स एंड PDF ग्रुप में ज़रूर जुड़िएगा, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया गया है।